تو उसूल मुकम्मल जो है ये किताब हमारी चल रही है और उसके अंदर हमने ख़ास और आम का ख़ास का बयान हमने पढ़ा था, है ना। ख़ास कैसे कहते हैं? ख़ास जो है वो लफ्ज़ है जो एक माना के लिए वज़ा किया गया हो और उसका हुक्म क्या है कि उसके ऊपर अमल करना वाजिब होता है। उसके मुकाबले में अगर खबर वाहिद आ जाए या कयास आ जाए तो लफ्ज़ ख़ास और खबर वाहिद और कयास में तत्बीक करने की कोशिश की जाएगी, यानी उनको एक साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी। अगर ये पॉसिबल है तो ठीक, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो खबर वाहिद और कयास को छोड़ दिया जाएगा और लफ्ज़ ख़ास जो है कुरान का उसके ऊपर अमल किया जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा। खास के बाद आम है। आम जो है वो लफ्ज़ है कि जो एक बहुत बड़े ग्रुप के ऊपर सादिक आता हो। हम कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं मुसलमान, ठीक है। तो अब मुसलमान जो है आम लफ्ज़ है ये, ठीक है। अब मुसलमान के अंदर जो है हिंदुस्तान का मुसलमान भी शामिल है, अफगानिस्तान का मुसलमान शामिल है, शामिल है, ठीक है। तो ये लफ्ज़ आम है। तो खास आपको पता चल गया। खास किसे कहते हैं? जो एक खास जो है एक माना मालूम के लिए वज़ा किया गया, ठीक है। और खास क्या है? उस लफ्ज़ का ओपन माना है, उस लफ्ज़ के बहुत सारे माना, उसमें जो है खास नहीं किया गया, ठीक है। इसी तरीके से कुरान करीम के अंदर लफ्ज़ आते हैं मुश्तरक, ठीक है। तो मुश्तरक असल में ये होता है कि लफ्ज़ एक है लेकिन उसके माना अलग अलग है। लफ्ज़ एक है लेकिन उसके माना अलग अलग हैं, ठीक है। माइक किसका? ओके। लफ्ज़ एक है लेकिन उसके माना जो है वो अलग अलग है। इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल देखें, इसकी मिसाल है ऐन। इसकी मिसाल क्या है? ऐन, ऐन या नून, ऐन या नून। इसकी मिसाल क्या है? ऐन। अब ऐन जो है अरबी में ऐन का एक माना तो आंखें होती है, ठीक है। और ऐन का दूसरा माना होता है स्प्रिंग, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं, लेक कह लें या जो है जहाँ से पानी निकलता है ना, उसे ऐन कहा जाता है, ठीक है। उसे ऐन कहा जाता है। तो देखिए लफ्ज एक ही है। लफ्ज क्या है? ऐन, ठीक है। लेकिन उसके माना मुख्तलिफ है, उसके माना मुख्तलिफ है। एक तो उसके माना आंख के आते हैं और दूसरा उसके माना जो है झील के आते हैं, दूसरे उसके माना झील के आते हैं, ऐन। इसी तरीके से जारिया, इसी तरीके से जारिया, जारिया का एक माना होता है बांदी, एक माना होता है बांदी और दूसरा माना होता है नाव। दूसरा माना क्या होता है? नाव। तो जब ऐसे अल्फाज कुरान करीम के अंदर आ जाए, ठीक है, जब ऐसे अल्फाज कुरान करीम के अंदर आ जाएं कि जिसके दो माना हो, तो ऐसी सूरत में ये है, ऐसी सूरत में जब तक हमें उसके कंटेक्स्ट से पता ना चले कि किस बारे में बात हो रही है, उसके ऊपर कोई हुक्म नहीं लगाया जाता और उससे कोई माना मुराद नहीं लिया जाता, ठीक है। इसकी मिसाल ये देखें कि अगर आप ये कहें कि मैंने ऐन में से पानी भरा, मैंने ऐन में से पानी भरा, तो अब यहाँ पर साफ बात है कि यहाँ पर ऐन से मुराद आंख नहीं हो सकती, यहाँ पर ऐन से मुराद आंख नहीं हो सकती, बल्कि इस कंटेक्स्ट से हमें ये पता चला कि मैंने ऐन से पानी भरा, यानी वो झील थी जहां से पानी निकल रहा था, मैंने वहां से पानी भरा। इसी तरीके से अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं जारिया पर बैठकर दूसरे शहर गया, मैं जारिया पर बैठकर दूसरे शहर गया, ठीक है। मैं नदी में जारिया पर बैठकर दूसरे शहर गया, तो अब यहाँ पे जारिया से मुराद नाव ही होगी, बांदी नहीं होगी। नाव ही होगी, बांदी नहीं होगी। इसी तरीके से अगर कोई बंदा ये कहे कि मैंने जारिया से कहा कि जो है ये सामान उठा के बाजार ले जाओ, ये सामान उठा के बाजार ले जाओ, तो अब यहाँ पर जारिया से मुराद नाव नहीं बल्कि बांदी ही होगी, ठीक है। इसी तरीके से कोई बंदा ये कहे कि उसके ऐन में दर्द है, उसके ऐन में दर्द है, तो अब इससे मुराद आंख होगी, झील नहीं होगी, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि जब भी कभी ऐसे मुश्तरक अल्फाज आ जाए, ऐसे मुश्तरक अल्फाज का माना क्या है? वर्ड एक है लेकिन उसके माना अलग अलग है, वर्ड एक है लेकिन उसके माना अलग अलग है। इंग्लिश में भी हम देखते हैं, है ना, सेल। सेल का माना क्या है? सेल का एक माना तो ये है आपका, मतलब एक्सेल शीट जब हम बनाते हैं ना, तो वहां पर एक सेल, उसको कहते हैं सेल। इसी तरीके से जब आप बायोलॉजी में जाएं तो वहां पर सेल क्या होता है? एक सेलुलर यूनिट को सेल कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप क्या नाम है इसका, जेल का लें, तो जेल खाने का जो एक जेल होती है जिसमें बंदे को रखा जाता है, उसे भी सेल कहा जाता है, ठीक है। और मोबाइल को भी सेल कहा जाता है, सेल फोन कहा जाता है, पर सेलुलर, ठीक है, सेल उसे भी कहा जाता है। तो कहने के माना मतलब ये कि बहुत सारे लफ्ज, चाहे वो अरबी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, अरबी हो, हर लैंग्वेज में, ठीक है, ऐसे अल्फाज होते हैं कि लफ्ज तो एक ही होता है लोगों के, लेकिन उसके माना जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, उसके माना जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। तो ऐसी सूरत में
जब तक हमें कंटेक्स्ट से, जब तक हमें दिमाग लगाकर तामुल के साथ, तामुल का माना क्या होता है कि जिसके बारे में खूब ज्यादा सोच विचार किया जाए, ठीक है। तो अगर जब तक हम उसमें खूब ज्यादा सोच विचार करें ना करें, और इसी तरीके से जब तक हमें उसके कंटेक्स्ट का पता ना हो, ठीक है, सियाको सबाक जिसे कहा जाता है अरबी में, सियाको सबाक, ठीक है, कि आगे और पीछे के बारे में हमें नहीं पता, तब तक जो है उससे कोई भी माना मुराद लेने से रुक जाते हैं। तब तक उसका कोई मुराद नहीं लिया जाता कि जब तक उसका कोई माना लिया जाए, उसका कोई माना लिया जाए। सही। अब जो इश्तराक है ना, मतलब मुश्तरक, तो मुश्तरक के जो है देखिए बाद औकात जो है, तो हमने ये कहा हमारा हुक्म क्या है, हम ये कहते हैं अहनाफ के नजदीक ये है कि अगर कोई एक माना है जिसके, कोई एक लफ्ज है जिसके मुताद्दिद माना है, ऐन के दो माना है, आंख भी है और झील भी है, तो एक वक्त में हम इसका एक ही माना ले सकते हैं, बैक वक्त दो माना नहीं ले सकते, एक ही वक्त पे दो माना नहीं ले सकते। वो हमारे नजदीक, अहनाफ के नजदीक मना है, ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही फरमा रहे हैं, इसका बयान क्या है कि लफ्ज मुश्तरक से एक वक्त में एक ही माना लिया जा सकता है, ठीक है, एक ही माना लिया जा सकता है। अगर ज्यादा माना मुराद लिए जाए तो ये हमारे नजदीक नाजायज है, अहनाफ के नजदीक नाजायज है, ठीक है। अब इसकी मिसाल क्या है, जो उलमा ये कहते हैं कि मुश्तरक के एक वक्त में एक से ज्यादा माना मुराद भी लिए जा सकते हैं, ठीक है। और हमारा कहना क्या है, हमारा कहना ये है अहनाफ का कि एक वक्त में लफ्ज मुश्तरक के सिर्फ एक माना लिए जा सकते हैं, उसके सारे माना लेके आप नहीं चल सकते, ठीक है। तो हमारे मुखालिफ जो उलमा हैं, ठीक है, उनकी दलील क्या है, तो उनकी दलील ये आयत दरूद है कि जिसमें ये फरमाया गया कि इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ठीक है, यानी बेशक अल्लाह तबारक व तआला और उसके फरिश्ते इन नबी पर दरूद भेजते हैं, तो ईमान वालों तुम उन पर दरूद और खूब सलाम भेजो, ठीक है। तो अब देखें, अब ये यहाँ पर जो है ना लफ्ज सलात आया है, अब ये यहाँ पर लफ्ज सलात आया है, देखें, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लूना, एक यहाँ पर आ गया, ठीक है। दूसरा क्या है, तो ये तो अल्लाह तबारक व तआला और मलाइका के बारे में है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते सलात भेजते हैं, ठीक है। और उसके बाद ईमान वालों तुम भी सलाम भेजो, सल्लू, ठीक है। तो अब ये लफ्ज एक ही है, ठीक है। अब अगर हम ये कहें कि इसका एक ही माना लिया जाए तो अब ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि जब अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजता है तो उसके माना क्या होता है, उसके माना होता है नाजिल फरमाने के, कि जब हम कहते हैं कि अल्लाह ताला तो हुजूर पर दरूद भेज, सलातो सलाम भेजता है अल्लाह तबारक व तआला, इसका माना क्या होता है कि अल्लाह तबारक व तआला रहमत नाजिल फरमा, हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमा रहे हैं सल्लु अलल हबीब, ठीक है, या अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रहमत नाजिल फरमा, ठीक है। तो जब इसकी सलात की निस्बत फरिश्तों की तरफ होती है, ठीक है, कि फरिश्ते जो हैं, जब ये कहा जाए कि फरिश्ते सलात भेज रहे हैं तो इसका माना ये होता है कि फरिश्ते जो हैं वो इस्तगफार कर रहे हैं, वो इस्तगफार कर रहे हैं, ठीक है। और जब इसकी निस्बत मोमिनीन की तरफ होती है, जब इसकी निस्बत मोमिनीन की तरफ होती है कि मोमिनीन सलातो सलाम भेज रहे हैं, तो अब इसका माना होता है दुआए रहमत, ठीक है, इसका माना क्या होता है, दुआए रहमत। तो अब देखें, लफ्ज एक है सलात और उसके अलग अलग माना है। जब अल्लाह तबारक व तआला की निस्बत की जाए तो इससे मुराद रहमत होती है, फरिश्तों की जानिब की जाए तो इससे मुराद इस्तिगफार होता है, और जब मोमिनीन की तरफ इसकी निस्बत की जाए तो इससे मुराद दुआए रहमत होती है, ठीक है। तो अब इससे ये साबित हुआ कि एक लफ्ज एक ही वक्त में कुरान करीम में तीन माने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तीन माना के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अहनाफ जो है, आपका जो ये कहना है, और अहनाफ जो है आपका कहना ये है कि एक वक्त में सिर्फ एक ही माना मुराद लिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपके हिसाब से चलते तो सलात का माना हर जगह एक होता है, ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ निस्बत किया जाए तब भी वही माना होना चाहिए, फरिश्तों की तरफ निस्बत की जाती है तब भी वही माना होना चाहिए, आम मोमिनीन की तरफ निस्बत की जाती सलात की तो तब भी वही माना होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन आप भी इस बात को मानते हैं कि कुरान करीम के अंदर जहां पर ये आयत दरूद आई है, ठीक है, तो ये सलात के तीन माना है,
सलात के 3 माना है, और जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ निस्बत की जाए तो एक माना है, फरिश्तों की तरफ निस्बत किया जाए तो दूसरा माना है, और आम मोमिनीन की तरफ जब निस्बत की जाए तो उसका अलग माना है। तो अब इसका आपके जवाब क्या देंगे? ठीक है, तो अब इसका जवाब क्या है? तो इसका जवाब हम ये कहते हैं कि ये जो आपने, ठीक है, आपने जो माना की यहाँ पर बात की है, ठीक है, तो वो तो ठीक है, लेकिन ये जो मुश्तरक माना है ना, ये जो है मुराद के एतबार से है, ये मुराद के एतबार है, वज़ा के एतबार से नहीं है। ठीक है, ये मुराद के एतबार से है, वज़ा के एतबार से नहीं है। ठीक है, वज़ा जो किया गया है, यानी ये सलात लफ्ज जो बनाया गया है वो तो एक ही माना के लिए बनाया गया। ठीक है, लफ्ज सलात जो है वो बनाया गया है, वो तो एक ही माना के लिए बनाया गया है। ठीक है, लेकिन मुराद जो है वो अलग अलग ली जा रही है। अगर ये होता कि लफ्ज सलात जो है 3 माना के लिए बनाया गया होता, ठीक है, अगर लफ्ज सलात जो है वो 3 माना के लिए बनाया गया होता तब तो चलें, ठीक है, लेकिन लफ्ज सलात सिर्फ एक ही माना के लिए बनाया गया। ठीक है, मुरादें उसकी आप अलग अलग ले रहे हैं, मुरादें आप उसकी अलग अलग ले रहे हैं। अब देखिए, जहां पर हमने ऐन की बात करी थी, ठीक है, तो वहां पर लफ्ज दो वज़ा के एतबार से भी लफ्ज ऐन 2 चीजों के लिए बनाया गया, एक आंख के लिए बनाया गया और दूसरा झील के लिए बनाया गया। ठीक है, वहां पर मुराद नहीं ले रहे हैं, ऐन से मुराद हम ये नहीं कहेंगे कि ऐन से हम मुराद ले रहे हैं आंख, ऐन से हम मुराद ले रहे हैं झील, नहीं, बल्कि ऐन वर्ड जो है वो वर्ड स्पेसिफिकली बनाया किस लिए गया है, वो इसीलिए बनाया गया है क्योंकि जब भी कोई बंदा ये ऐन वर्ड इस्तेमाल करेगा, उससे मुराद क्या होगा, उससे मुराद या तो आंख होगी या उससे मुराद जो है झील होगी। तो वो वर्ड स्पेसिफिकली उसी लिए बनाया गया। लेकिन लफ्ज सलात जो है, वर्ड सलात जो है अरबी में, ठीक है, ये जो है क्या नाम है, इसके जो आपने ये 3 माना लिए, ठीक है, रहमत के, मगफिरत के और बख्शिश के, ठीक है, ये जो 3 माना जो है ये मुरादी हैं, ये वज़ा नहीं किया गया। वज़ा के एतबार से सलात का एक ही माना, रहमत। ठीक है, तो आपका ये कहना है कि सलाद के यहाँ पर 3 माना है, ये गलत है। कि आप मुराद ले रहे हैं, लेकिन जो सलाद का जो बनाया गया है जो लफ्ज, ठीक है, उसका सिर्फ एक माना है। ठीक है, तो इस वजह से आपका ये कहना, ठीक है, इस वजह से आपका ये कहना कि यहाँ पर जो है अहनाफ का कायदा जो है वो यहाँ पर रद्द हो रहा है कि एक ही लफ्ज से 3 माना मुराद लिए जा रहे हैं, ये गलत है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपने मुरादी एतबार से लिया है, वज़ई एतबार से नहीं है, वज़ई एतबार से नहीं है। सही। अब इसकी मिसाल देखें, ये जो हम कहते हैं ना एक ही, मतलब लफ्ज तो एक ही है लेकिन हम उसके माना क्या ले रहे हैं। ठीक है, जब हम अल्लाह तबारक व तआला, जैसे मतलब अहले सुन्नत के नज़दीक ये है कि हम ये कहते हैं या अल्लाह मेरी दुआ फरमा, तू मेरी दुआ को सुन, ठीक है, तू मुझे मेरी ये इन दुआओं को कबूल फरमा ले। तो अहले सुन्नत के नज़दीक लफ्ज़ तू जो है, लफ्ज़ तू जो है वो असल में जब अल्लाह तबारक व तआला के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उससे मुराद छोटा समझना नहीं होता, उससे मुराद छोटा समझना नहीं होता। ठीक है, हालांकि यही मतलब जो गैर अहले सुन्नत है उनका हमारे ऊपर यही एतराज है। ठीक है, वो कहते हैं कि आप जब अपनों की बात करते हैं, अपने जब छोटों से भी आप बात करते हैं तब तो आप कहते हैं आप खा लीजिए, आप उठिए, आप बैठिए। ठीक है, जब आप अपने छोटे बच्चों से बात करते हैं तब भी आप जनाब करते हैं। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला की बात आती है तो आप लोग कहते हैं कि या अल्लाह तू ये कर ले, या अल्लाह तुझे इनका वास्ता है ना, या अल्लाह मेरी इस दुआ को कबूल कर ले, तो वहां पर तो आप तू तू करते हैं, तो वहां पर तो आप तू तू करते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे लफ्ज तू जो है, लफ्ज तू जो है, तो असल में जो है ये बनाया किस लिए गया है, लफ्ज तू बनाया किस लिए गया है? लफ्ज तू बनाया गया है सामने वाले को मुखातिब करने के लिए, लफ्ज तू बनाया गया है सामने वाले को मुखातिब करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका एक ही माना है, लफ्ज तू का एक ही माना है। तू का कोई और माना तो नहीं होता, तू का माना क्या नाम है इसका, पहाड़ तो नहीं होता, तू का माना नदी भी नहीं होता, तू का कोई और माना होता ही नहीं। तू का माना सिर्फ और सिर्फ सामने वाले की तरफ निस्बत करने के लिए होता है। ठीक है, यू, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं यू। ठीक है, तो लेकिन जब तू जो है, जब हम तू
کسی عام انسان کے لیے ہم استعمال کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ ہم سے چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مخاطب کرنے کے لیے کہیں گے. لیکن جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ تو استعمال کریں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لیے استعمال کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے. تو جب اگر ہم یہ کہیں کہ یا اللہ آپ یہ کر لیجئے، آپ وہ کر لیجئے، دیکھیں اس کو یاد رکھیں، یہ شرعاً غلط نہیں، ٹھیک ہے. اگر جو کوئی بندہ اگر ایسے بولے بھی کہ یا اللہ آپ ایسا کریے، آپ نے ہمارے ساتھ وہ کیا، مطلب آپ ہماری دعا کو قبول کریں، تو یہ شرعاً غلط نہیں ہے. اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں. لوگ بعض اوقات جو ہیں وہ اتنے زیادہ وہ کیا کہتے ہیں، اس کو اتنا سیریس حکم سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو بہت غلط ہے اور شرک ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں، ٹھیک ہے. تو جو لوگ یا اللہ مطلب ایسا کریے ویسا کریے آپ جناب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلب مخاطب کرتے ہیں تو وہ حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اہل سنت کے نزدیک تو اس وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے، ٹھیک ہے، وہ نکھر کر آئے. اور جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کا استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد اصل میں عزت ہوتی ہے، تکریم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے سے بڑا سمجھنا ہوتا ہے. یہاں پر اس کے عام معنی ہم نہیں لیتے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ ہم یہ کہ تو جو ہے تو کے معنی مرادی ہیں، تو سے آپ الگ الگ معنی مراد لے سکتے ہیں، تو سے آپ الگ الگ معنی مراد لے سکتے ہیں. تو اگر آپ تو کسی عام انسان کے لیے گئے تو آپ کہیں گے کہ ہاں یہ اس سے چھوٹا تھا تو اس کو آپ تو استعمال کر رہے ہیں. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آئے گا تب اس کا معنی کیا مراد لیا جائے گا؟ اس سے مراد یہ لیا جائے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و جلالت کے لیے تو کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو ہے لفظ تو جو ہے، ورڈ تو جو ہے، یہ وضع ایک ہی معنی کے لیے کیا گیا، یہ وضع ایک ہی معنی کے لیے کیا گیا، لیکن اس کی مراد جو ہے وہ الگ الگ لے لی جاتی ہے. اس کی مراد الگ الگ لے لی جاتی ہے جب کسی عام انسان سے بات کری جائے یا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب کیا جائے، ٹھیک ہے. تو یہی یہاں پر ہے کہ جو ہے تو یہی اہل سنت احناف کا جو یہی موقف ہے کہ ایک وقت پہ ایک ہی معنی ہوگا، ایک وقت پہ ایک ہی معنی لیا جائے گا. آپ ایک وقت میں دو معنی نہیں لے سکتے، آپ ایک وقت میں دو معنی نہیں لے سکتے. تو وہ علماء کی جنہوں نے ہم پر اعتراض کیا اور انہوں نے آیت درود وہاں پر وہ کیا اور انہوں نے کہا کہ صلات کے یہاں پر 3 معنی ہوئے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے وہ معنی نہیں ہے بلکہ وہ مرادیں ہیں. صلات کا صرف ایک معنی، صلات کا جو ہے صرف ایک معنی بلیسنگ، ٹھیک ہے. آپ جب انگلش کا ترجمہ پڑھیں گے تو اس میں بلیسنگ ہی آتا ہے، ٹھیک ہے. تو صلات کا صرف ایک معنی ہے رحمت. البتہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کی جائے تو اس کی مراد الگ ہوتی ہے، جب فرشتوں کی طرف نسبت کی جائے تو اس کی مراد الگ ہوتی ہے، اور جب مومنین کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو مراد الگ ہوتی ہے. تو لفظ صلات جو ہے وہ وضع صرف ایک ہی معنی کے لیے کیا گیا ہے. وہ لفظ صلات، ورڈ صلات جو ہے وہ صرف ایک معنی کے لیے، صرف ایک میننگ کے لیے بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے. مرادیں آپ الگ الگ لے رہے ہیں. اگر یہ ہوتا کہ عین کی طرح یا جاریہ کی طرح اس کے 2-3 معنی ہوتے ہیں اور پھر وہ لے لیے جاتے تب بات ہوتی. لیکن یہاں پر لفظ صلات جو ہے وہ صرف ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. مرادیں الگ الگ ہو رہی ہیں، مرادیں جو ہیں وہ الگ الگ ہو رہی ہیں، اور کیونکہ مرادیں الگ الگ ہو رہی ہیں تو پھر وہ ہمارے قاعدے کے اوپر اثر انداز نہیں کرتا، کیونکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ایک وقت میں الگ الگ معنی جو ہیں ان پہ دلالت نہیں کر سکتا، الگ الگ معنی جو ہیں ان پہ دلالت نہیں کر سکتا. مراد آپ لے سکتے ہیں، مراد آپ لے سکتے ہیں، لیکن جو ہے کیا کہتے ہیں معنی جو ہے وہ دلالت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. یہ بحث سمجھ میں آئی؟ اصول فقہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا خشک سبجیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تھوڑی سی محنت بھی کرنی پڑتی ہے، بعض چیزیں سمجھ میں بھی نہیں آتی. اور انشاءاللہ دیکھیے میں کوشش کروں گا کہ یہ اصول اکمل کی جگہ نا کوئی دوسری اور آسان کتاب ہم پڑھیں، کیونکہ یہ کافی کٹھن کتاب ہے، ٹھیک ہے. مطلب حالانکہ اس کے شروع میں ابتدائیہ میں مفتی اکمل صاحب نے یہ لکھا ہے کہ یہ عام لوگوں کے لیے ہے اور مطلب ان کو سمجھ میں آئے نا، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ عام لوگوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کوئی دوسری آسان کتاب یا میں خود اپنی کوئی مطلب اپنے خود کے نوٹس وغیرہ میں بناؤں اور پھر اس سے آپ لوگوں کو پڑھاؤں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو آج کے درس کے متعلق اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو. اسی وجہ سے اس میں مطلب زیادہ لمبا جیسے فقہ وغیرہ میں تو لمبا درس ہو جاتا ہے، یہاں پہ لمبا درس اس وجہ سے نہیں لے پاتے کیونکہ بحثیں جو ہیں وہ کافی کٹھن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے. تو اس وجہ سے بس ایک ٹاپک پڑھایا اور پھر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ انشاءاللہ اگلی بار سے ہم کوئی دوسری کتاب لیں گے، یہ کتاب نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. یہ کیونکہ کافی کٹھن ہے، یہ ابتدائی بچوں کے لیے ہے ہی نہیں. اس سے آسان تو جو عربی کی کتاب ہے اصول الساشی وہ ہے،
جو اردو کی کتاب ہو کے اتنی ہارڈ ہے. ٹھیک ہے چلیں تو کوئی سوال ہے نہیں ہے ایک بار لکھ کے بتا دیں. نہیں چلیں ٹھیک ہے پھر اسی کے ساتھ آج کے سیشن کو یہیں کمپلیٹ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اس کی برکتوں سے دنیا اور آخرت میں توقع کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے, ذلتوں سے رسوائیوں سے بچائے, ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت والی موت نصیب عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کی نیک جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. آپ سب سے گزارش ہے کہ برائے کرم میری امی کی طبیعت کے لیے دعا کریں, ان کی طبیعت کافی ناساز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے والدین کا سایہ جو ہے ہم سب کے اوپر دراز فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.